पिलाजी पाटिल के केस में धनाजी सरदार लेके आए एक नया मोड़। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो धनाजी नहीं चाहते हैं कि पिलाजी पाटिल को सजा हो, क्योंकि वो उनके रिश्तेदार हैं, उनकी पत्नी के भाई हैं। तो इसलिए वो हर हालत में चाहते हैं कि पिलाजी पाटिल बच जाएं, चाहे उन्होंने कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना किया हो। मगर दूसरी ओर राज्य में जो राज चल रहा है वो चल रहा है अहिल्याबाई होलकर का, और जहां पे स्त्री के अपमान की बात है वहां पे तो अहिल्या किसी भी तरीके से पिलाजी पाटिल को माफ नहीं करेगी। अब धनाजी सरदार ने क्या नया मोड़ लाया है जो हमने प्रोमो में देखा है, और उसके जवाब में अहिल्या का क्या कहना है, क्या तैयारी है अहिल्या की, इसके ऊपर बात करते हैं। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों हमने देखा कि जब मंजुला की बारी आती है बोलने की, अहिल्या मंजुला से कहती है कि मंजुला बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो वहीं पे हमारी एपिसोड जो है फ्रीज हो जाती है। अब इसके बाद ये सस्पेंस दिमाग में रहता है कि क्या मंजुला बोली, क्या मंजुला ने कुछ कहा, या फिर मंजुला डर गई पिलाजी पाटिल से, या क्या हुआ। तो आपके इस सस्पेंस को खत्म करते हुए बताती हूं कि मंजुला ने पूरा का पूरा सच जो था वो दरबार में कह दिया। डरते डरते जो भी उनकी स्थिति थी उसमें उन्होंने मगर सच पूरा का पूरा कह दिया। अब जब सच पूरा सामने आ गया, दरबार में जो भी लोग थे वो हैरान हो गए ये सब सुन के। तो धनाजी सरदार खड़े होते हैं और कहते हैं कि ये तो इसने बताया है, ये तो मंजुला ने बात अपनी बताई है, मगर जिनको हमने अपराधी बना के खड़ा किया हुआ है पिलाजी पाटिल को, उनसे तो हमने कुछ पूछा ही नहीं। और उनसे तो पूछना बनता है, इनकी साइड की बात तो सुनना बनता है। और साथ में ये भी कह देते हैं कि पिलाजी पाटिल से इन लोगों ने कर्जा लिया हुआ है, तो अपना कर्जा माफ करवाने के लिए इससे बड़ी स्कीम और क्या हो सकती है कि पिलाजी पाटिल को सजा हो जाए और इनको कर्जा माफ हो जाए। क्योंकि जब पिलाजी पाटिल कारावास में रहेंगे तो इनसे कर्जा लेगा कौन। तो इस बात से अहिल्या को बहुत दुख पहुंचता है। और साथ में जो मंजुला के माँ बाप वहां पे खड़े हैं, तो उनके फादर का रोना निकल जाता है, हाथ जोड़ के वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर इस तरह से मुझे कर्जा माफ करवाना हो अपनी बेटी की इज्जत के ऊपर, उसकी इज्जत को उछाल के, तो मैं अभी का अभी यहीं पे मरने के लिए तैयार हूं। तो अहिल्या का दिल बहुत दुखता है दोस्तों। मैंने भी जब ये सीन देखा तो मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। सबसे ज्यादा अफसोस ये हुआ कि जो मल्हार राव होलकर का दरबार है, जिसमें बड़ी बड़ी उपाधियों पे जो लोग बैठे हैं, वो इतनी घृणित सोच रखते हैं। धनाजी सरदार अब तो सामने है, और धनाजी सरदार पहले पिल्लाजी पाटिल को इस बात के लिए समझा भी चुके हैं। अगर आप समझाने गए थे तो इसका मतलब कुछ गलत किया था ना पिल्लाजी पाटिल ने, तभी आप समझाने के लिए गए थे अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। अगर वो सही था तो आपको समझाने की जरूरत क्या थी। और फिर आप ही गवाह मांग रहे हो, आप ही सबूत मांग रहे हो कि इसके क्या सबूत हैं, क्या गवाह हैं कि पिल्लाजी पाटिल ने ऐसा किया है। ये बात सोच के दुख जरूर होता है कि इतने बड़े बड़े लोग जो दरबार में बैठे हैं, वहां पे स्त्री की रक्षा करने की जगह पे वो उस अपराधी की रक्षा कर रहे हैं। मगर ये अहिल्या का दरबार है दोस्तों, इस बात की खुशी है क्योंकि अहिल्या जो है हर चीज के लिए तैयार होती है। अब वो और भी ज्यादा होशियार हो गई है जब से उसने ज्ञान अर्जित किया है। अब आपने देखा होगा कि जब दरबार में अहिल्या एंटर हो रही थी, तो उसने पहले उन परिवार वालों के साथ, जो मंजुला का परिवार था उनके साथ एंट्री मारने की शुरू की। वहीं पे वो रुक गई और वापस गई साजा के पास, और उसने अपनी सखी के कान में कुछ कहा, बातों बातों में कुछ उसको समझाया जो हमें नहीं दिखा, हमें नहीं सुनाया। तो वो यही चीज होगी और यही चीज है। जिस सबूत और गवाह की बात करते हैं धनाजी सरदार की, क्या सबूत है, क्या गवाह है, उसके इवेज में वो कहते हुए नजर आते हैं कि धनाजी काका आप सही बोल रहे हो, क्योंकि सच को साबित करने के लिए भी गवाह और सबूत चाहिए होते हैं। और मंजुला के पास बहुत सारे गवाह और सबूत हैं। तो यहीं पे समझ में आ गया कि जो वो वापस जाके शारजा को कहने गई थी, वो यही बात कहने गई थी कि ये वाला मोड़ आ सकता है और इस मोड़ के लिए तुम गवाहों को तैयार रखो। तभी तो वो सजा तक पहुंची ना, तभी तो धनाजी सरदार की हवाइयां उड़ी ना कि कैसे इतनी बड़ी सजा दे दी। और ये सजा देने का प्रोसेस जो है
वो भी दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। ये तो एक छोटा सा प्रोमो है जो मैंने आपको बताया है, और भी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी जब ये कार्यवाही शुरू होगी, जो शुरुआत हो चुकी है। मंजुला की बातों के बाद और ज्यादा जिरा होगी, बहस होगी, और फिर एक फैसला सुनाया जाएगा, और उस फैसले के बाद भी ढेर सारा ड्रामा हमें देखने को मिलेगा। क्या कहते हो आप? कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.